क्या लगता है आपको, बीजेपी सरकार दावा कर रही है 2024 में 400 पार का, क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहती है इस पर आप? आपके मोहल्ले में कुर्सी वाला आता है 400 400 400 चिल्लाता है, लेकिन आप उससे गोलमोल करते हैं तो वो 200 में देके जाता है। उसी तरह 400 नहीं, इस बार 200 में, मतलब वहीं पे ढेर हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। कहा जा रहा है, मीडिया में कहा जा रहा है कि अजय राय जी नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से लड़ रहे हैं। अजय राय जी आइए आगे। काशी की जनता, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यह लड़ाई गरीबों और अरबपतियों के बीच में लड़ाई है। और अब मैं जो कह रहा हूं, यह अच्छी तरह सुन लीजिए। ये चुनाव अजय राय जी और प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। इस चुनाव में मुकाबला है नरेंद्र मोदी जी और अजय राय जी के बीच में मुकाबला है। मगर मैं आपको गारंटी कह के कह रहा हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री 4 जून को नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे। इसीलिए यह चुनाव प्रधानमंत्री कैंडिडेट और अजय राय के बीच में नहीं है, यह चुनाव सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और अजय राय जी के बीच में है। आज पूरा बनारस परेशान हो, पूरा बनारस का लोग चिंतित हुआ कि आज गुजराती लोग आके ठग के और उनके केवल परेशान यहाँ के जनता के किसानन का जमीन औने पौने दाम पर खरीदल जाता हो। एक कल कारखाना नहीं लगल बनारस में, एक फैक्ट्री नहीं लगल, एक भी बनारस में कोई काम भयल हो तो बताओ आप लोग। एको कारखाना लगल हो रोहनिया में, एको कारखाना सेवापुरी में लगल हो। खाली जनता के ठगे का काम, जनता के भरमावे का काम और गुजराती के सारा काम, यहाँ का काम क्या करेला, सारा ठेकेदारी का काम क्या करेला। जितना भी यहाँ सड़क बनल है, बंदरगाह बनल हो, ये कोई यहाँ बनारस का काम कैले हो या उत्तर प्रदेश का कोई आदमी के काम मिलल हो? के मिलल हो? अरे कस के बोला यार, सब गुजराती उठा लेगी यहाँ से हमार सारा सामान। अब समय आ गया हो सूद ब्याज सहित वापस लेवे का पूरी ताकत के साथ 1 तारीख के हाथ के पंजा पर वोट पड़े के चाहिए। और कैसे पड़ी? अरे खटाखट 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 खटाखट। और तुहार काम हम करब, फटाफट फटाफट फटाफट। ऐसे तो हम लोग आपके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष का रास्ता अपना करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो घबराए हुए लोग हैं वो हम लोगों को शहजादा बोल रहे हैं। जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुन लें कि ये इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं, बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। जिन्होंने मां गंगा की कसम खा करके, जिन लोगों ने मां गंगा की कसम खा करके ये कहा था कि मां गंगा साफ हो जाएगी, हमारे क्यूटो के लोग जानते होंगे मां गंगा तो साफ नहीं हुई, लेकिन जितना भी बजट उसके लिए आया वो सब साफ हो गया है। मां गंगा वैसे ही बह रही हैं। और जिस गांव को गोद लिया था, जिस गांव को गोद लिया था, उस गांव का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है, उस गांव को कोई पहचानता भी नहीं है। बताओ बीजेपी की सरकार ने धोखा दिया कि नहीं दिया? और जो लोग निवेश के नाम पर बड़े बड़े आयोजन कर रहे थे, बड़े बड़े पंडाल लगवा रहे थे, सजावट कर रहे थे,
और कहा कि लाखों करोड़ का निवेश आएगा, लेकिन निवेश जमीन पर नहीं पहुंचा। न निवेश आया और न कारखाने लगे, न उद्योग लगे। और जो बड़े बड़े डिफेंस कॉरिडोर की बात की थी कि मिसाइल बनेंगी, टैंक बनेंगे और न जाने कौन कौन सी मिसाइलें बन जाएंगी, लेकिन आज जब 10 साल बाद पीछे मुड़ करके देखते हैं तो इन्होंने वो दिवाली का रॉकेट भी नहीं बना पाए। जो लोग डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस के नाम पर इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे, वो दिवाली का रॉकेट तो दूर, बनारस वाले जानते होंगे वो सुतली का बम भी नहीं बना पाए। बताओ, G20 को आप समझते हो G20 क्या है? ये जो G20 के आयोजन हुए थे, बनारस में हुआ, देश में हुआ। आप जानते हो G20 का मतलब? G20 का मतलब है 2 गुजरात के, बाकी बीजेपी के 0। बताओ, यही तो है उनका G20। अपना पर्चा बताइए। क्या मुद्दा है आज जो आप देख रहे हैं? राहुल जी, अखिलेश जी आए हैं, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या मुद्दा है, क्या होना चाहिए? हम ये चाह रहे हैं कि सांसद अजय राय जी को बनारस का भारी मतों से बनाया जाए। जो यहाँ के अजय राय सांसद 2 लाख और से ज्यादा 2 लाख। आप क्या नाम हुआ? मेरा नाम है रवि गुप्ता जी। आप मोहन सराम आए हैं और राहुल जी के आप संबोधित कर रहे हैं। पगला गए हैं जी। जल सैलाब के कारण ना मोदी जी पगला गए हैं। क्या लगता है आपको 2024 में क्या होगा? महाभारत होगा और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार कांग्रेस से बनेगी। आप क्या कहेंगे? ये कहना चाहूंगा, दिनेश भैया, देश के प्रधानमंत्री ने बनारस की जनता को ठगने का काम किया। आप बनारस की सड़कें देखो, 2 बाई 2 के पत्थर, ऐसे तो गांव में नहीं। दूसरा, 5 बड़े कारखाने 10 साल के अंदर अंदर गुजरात में लगे हैं। वोट दिया गुजरात, वोट दिया गुजराती को बनारस में कोई कारखाना नहीं होना चाहिए। एक अमूल का लगाया, उस अमूल में सारे गुजराती हैं। यहाँ पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं। कॉलेज बनाने को कहा था, कॉलेज नहीं बना। अस्पताल बनाने को कहा था, अस्पताल नहीं बना। और टोटो लगा दी, जो पहले 100-200 रुपए में, 50 रुपए में सैर कर लेते ना गंगा की, अब 300-400 रुपए थे। वो टोटो भी गुजरात के लोगों की। ये जो बीजेपी सरकार, बीजेपी के लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मैं इस पर ये कहूंगा, वे हो गए पागल। वो देख रहे रात को सपना। 1 तारीख को बनारस की जनता वोट डालेगी ठकाठक, और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा और यहाँ से लोग कहेंगे भाजपा वालों भागो फटाफट फटाफट फटाफट। ये होने वाला है। जिधर जमानी चलती है उधर जमाना चलता है। आप बेवकूफ एक बार बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो। बनारस की जनता ने तय कर लिया है कि हमारी गलती को पूरा देश कर लिया है। इस बात के पश्चात हमें करना पड़ेगा, इस गलती को हमें सुधारना पड़ेगा। इसलिए ये बात नहीं है कि प्रधानमंत्री नहीं हाथ रखता। बनारस के लाल ने अमेठी में जाकर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को हराने का काम किया था और वो तो चुनाव हार गए। 12 मुख्यमंत्री, 200 राज्यसभा लोकसभा सांसद, 500 विधायक और 1000 पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलसी, पूर्व सांसद यहाँ आए हुए हैं। हर घर पर विधायक, हर घर में शहर में मुख्यमंत्री क्यों है भैया? इसलिए वो चुनाव हार रहे हैं। मोदी जी पहले पर्चे भरते थे, चले जाते थे, और अब देख रहे हैं यहाँ कैंप किए हुए हैं और योगी जी भी काम किए हुए। क्या भैया इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जनता नाराज है और जनता अपना फैसला बेहतर। आप देख रहे हैं जनता की बात आप सुन रहे थे, परिवर्तन लोग चाह रहे हैं और यहाँ के लोग कहना है कि आगामी जो अजय राय यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं बहुमत दूर से बना देना। क्या लगता है आपको? बीजेपी सरकार दावा कर रही है 2024 में 400 पार का, क्या लगता है आपको? क्या कहना चाहती है इस पर आप? आपके मोहल्ले में कुर्सी वाला आता है 400 चिल्लाते हैं, लेकिन आप 200 उसी तरह 400 नहीं, इस बार 200 में तो वहीं पे देर हो जाएगी। अच्छा, जो 10 साल के अंदर बीजेपी सरकार ने वादे किए हैं जनता से,
और जनता चिल्ला रही है कि बीजेपी सरकार ने जो भी वादा किया हम लोगों से उसको पूरा नहीं किया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल पूरा नहीं किया है, जनता त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी के झूठ से हिंदू मुसलमान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है। इस बार जनता इंडिया गठबंधन के विकास के लिए वोट करेगी, परिवर्तन के लिए। इंडिया गठबंधन किन मुद्दों पे काम करेगी? इंडिया गठबंधन जनता के मेन मुद्दों पे काम करेगी, जैसे कि हमारे देश का मेन मुद्दा रोजगार है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है। आज भी इंडिया गठबंधन काम कर रहा है। हर महिला के खाते में 8,500 रुपए महीना, 1 लाख रुपए सालाना जब जाएगा तो हर महिला के लिए तो कहने का मतलब जो जनता का सैलाब दिख रहा है और आपके कथनानुसार 2024 में सरकार परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। 2024 इंडिया जीत रहा है फॉर श्योर। इस बार नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं।